ओम शांति। कई लोगों में संस्कार होते हैं दूसरों की आलोचना करने के, कमेंट्स करने के, टोंटिंग करने के, बुरे वचन बोलने के। किसी ने अच्छा काम किया हो तो भी बोलेंगे, और किसी से बुरा काम हो गया हो तो भी चारों ओर उसकी चर्चा करना अपना परम धर्म मानते हैं। कईयों में ये संस्कार होता है, इधर की उधर करना, इधर की उधर सुनाना, बातों को बढ़ाना, आलोचना करना। इस संस्कार को भी हमें बदलना है। आप सोचो, विचार करो, आपकी कोई बार बार आलोचना करे तो आपको कैसा लगेगा? आलोचना किसी को पसंद नहीं है। साहित्य में भी आलोचनात्मक लेख कई लोग लिखा करते हैं, वो अलग चीज़ है। वो व्याख्या करते हैं, गुण अवगुणों की चर्चा करते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन उसका अर्थ कमेंट्स करना, टोंटिंग करना नहीं होता है। दूसरों पे टोंटिंग करने से वातावरण बिगड़ता है, दूसरों को बुरा लगता है, कईयों की स्थिति बिगड़ जाती है। ये उन पर है कि वो व्यक्ति अगर बहुत पावरफुल है तो दूसरों की आलोचनाओं का उस पर कोई असर ही नहीं होगा, और वो हंसते हंसते उसे आगे बढ़ेगा, उस पर 0% भी इफेक्ट नहीं होगा। ये तो है श्रेष्ठ ज्ञानी और योगियों की पहचान। अन्यथा जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता फिरता है, यानी बुराई करता फिरता है, आप समझ तो सकते हैं उसकी स्थिति कैसी रहती है, उसे लोग क्या समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जहाँ बड़े संगठन होते हैं ऐसे लोगों का भी 2-4 का एक ग्रुप अवश्य बन जाता है। बाबा इसे सुनहरी टोली कहा करते थे, और ये हर संगठन में हो ही जाती है। तो हम ध्यान दें, इससे संगठन का वातावरण कमज़ोर होता है, वाइब्रेशंस नेगेटिव होते हैं, और ये यज्ञ को पावरफुल बनाने वाली चीज़ नहीं होती। ऐसी आत्माएं यज्ञ में बाधक हैं। समझ लो, यज्ञ सेवा करने कोई आया है, या यज्ञ सेवा में समर्पित हुआ है, या यज्ञ के मेंबर हैं। टोटल हमारा यज्ञ है, हर ब्राह्मण उसका मेंबर है। यदि वो यज्ञ के वाइब्रेशंस को कमज़ोर करते हैं तो उनका सूक्ष्म पाप बनता रहता है। वो अनेकों की बुद्धि को निगेटिव करने के निमित्त बनते हैं, और कईयों में तो ऐसा संस्कार होता है कि वे दूसरों की आलोचना ही सुनाते हैं आने वालों को भी। इससे आने वाले जो बड़ी भावनाओं से आए हैं, जो कुछ प्राप्त करने आए हैं, वो उस प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं और नेगेटिविटी लेकर जाते हैं, और जाकर यही कहते हैं हम सब देखा है, वहाँ कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस है, बहुत बड़ा यज्ञ को नुकसान है। ऐसी आत्माएं जिनको आपने सुनाया वो फिर यज्ञ से निकल ही जाती हैं, छोड़ देती हैं बाबा को, और ये बड़ा पाप सुनाने वाले के सिर पर आ जाता है। इसलिए बहुत लोग जब कष्ट भोग रहे हैं, या बीमारियां ऐसी लगी जो ठीक ही नहीं हो रही हैं, या आगे बढ़ते ही नहीं हैं, केवल दूसरों को आगे बढ़ता देख चिढ़ते ही हैं, ऐसे लोगों को सजाएं बहुत मिलती हैं यहीं प्रैक्टिकल में ही। तो वो सोचते हैं हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हम तो ठीक ठाक चलते हैं, हम तो किसी को दुख नहीं देते हैं, हमने तो ये पाप नहीं किया, वो नहीं किया, हम तो पवित्र भी हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सदा ही पाप करते रहते हैं, और ये सूक्ष्म पापों का बोझ बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ बन जाता है। उनको खुशी नहीं रहती। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो सदा आलोचना में, निंदा चुगली में जीवन व्यतीत करते हैं, न वो खुश रहते, और योग युक्त रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। योग तो जैसे उनका सब्जेक्ट ही नहीं रहता, वो बहुत दूर निकल जाते हैं योग से। तो हमें सावधान होना है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने आए हैं, हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं तो हमारे भी बहुत फ्रेंड हो जाएंगे इस संसार में, और चारों युगों में हमें अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। और अगर हमने ऐसे फ्रेंड बना लिए जो सुनहरी टोली हैं,
जो बैठकर यही चर्चाएं करते हैं, जिनको इन्हीं चर्चाओं में आनंद आता है, तो हर युग में हमें सच्चे मित्रों का अभाव हो जाएगा। तो आइए हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, यज्ञ के वाइब्रेशंस को पावरफुल करें। ओम शांति।